नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पर। आज एक बार फिर से दोस्तों हम आंगनवाड़ी के बारे में आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। आंगनवाड़ी रिक्रूटमेंट 2024 आंगनवाड़ी भर्ती का 10वीं पास के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसी के बारे में दोस्तों इस क्लास में आपको हम जानकारी देने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को एंटर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आंगनवाड़ी भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता हटते ही आंगनवाड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आंगनवाड़ी में सहायिका के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके लिए आपको 10वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए योग्य महिलाएं ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आंगनवाड़ी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 जून से शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तिथि 9 जुलाई रखी गई है, यानी 7 से 9 जुलाई के बीच आपको फॉर्म कंप्लीट करना है। इस भर्ती का आवेदन फॉर्म और नोटिफिकेशन दोनों ही आयोग की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का जिस ग्राम पंचायत के लिए चयन हो रहा है वह उस ग्राम पंचायत की स्थानीय निवासी होनी चाहिए, यानी जिस ग्राम में महिला रह रही है उसी क्षेत्र से वह फॉर्म भर सकती है होनी चाहिए। एवं महिला के घर में शौचालय होना चाहिए और उसका नियमित रूप से उपयोग किए जाने संबंधी घोषणा पत्र एक आपको यहां पर देना होगा। आंगनवाड़ी भर्ती आवेदन शुल्क की यहां पर हम बात कर लेते हैं। आवेदन शुल्क यहां पर कितना है, तो इस भर्ती के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं मांगा गया है, यानी कि महिलाएं निशुल्क आवेदन करेंगी। यहां पर कोई भी शुल्क यहां पर नहीं मांगा गया है। आयु सीमा की अब दोस्तों यहां पर हम बात कर लेते हैं। तो आयु सीमा आप यहां पर देख सकते हैं। इस भर्ती में सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए न्यूनतम 21 से और 40 वर्ष की आयु रखी गई है, यानी 21 से 40 वर्ष की महिलाएं इस फॉर्म को भर सकती हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक वर्ग से कमजोर जो वर्ग होता है, और इसके अलावा विधवा, तलाकशुदा, परित्याग की हुई महिला और विशेष योजना जो होती हैं वो उनकी 45 वर्ष यहाँ पर आयु रखी गई। वो महिलाएं 45 वर्ष तक की अगर हैं तो इस फॉर्म को भर सकती हैं। इसके बाद दोस्तों हम शैक्षणिक योग्यता की यहाँ पर बात कर लेंगे। तो शैक्षणिक योग्यता जैसे कि आपको पता है 10वीं पास मांगी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस भर्ती के लिए महिलाएं अभ्यर्थियां मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होनी चाहिए। इसके अलावा 10वीं पास नहीं मिलने की स्थिति में 8वीं पास महिलाओं पर विचार किया जाएगा, यानी पहली 10वीं पास इसमें योग्यता मांगी गई है, लेकिन अगर आपके पास 10वीं पास नहीं है तो आप 8वीं पास कर रखी है तो भी आप इस फॉर्म को भर लीजिए। हालांकि आपका सिलेक्शन वहाँ पे होना बहुत ही कठिन काम होगा। अगर महिलाएं की संख्या कम पड़ती है तब 8वीं पास महिलाओं को यहां पर वरीयता दी जाएगी। चयन प्रक्रिया इसमें क्या रहेगी, चयन प्रक्रिया की यहां पर अगर हम बात कर लें तो आप यहां पर देख सकते हैं इस भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जा रहा है। इस भर्ती में केवल स्थानीय महिला निवासी आवेदन कर सकती है। इसमें उम्मीदवार के लिए 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर इसमें चयन किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आंगनवाड़ी भर्ती नियमों के अनुसार यहाँ पर इसमें चयन किया जाएगा। उसके बाद इसमें आवश्यक दस्तावेज क्या है इसकी अगर दोस्तों हम बात कर लें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं महिला अभ्यर्थियों को अपने आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज को सेल्फ अटेस्ट करके संलग्न करना होगा। जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए, अंक प्रमाण पत्र उसका होना चाहिए, शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र जो भी इसके अलावा है वो आप इसमें लगाएंगे, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आयु प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, इस यानी कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं वो होना चाहिए, और विधवा अगर आप हैं तो विधवा प्रमाण पत्र होना चाहिए, तलाकशुदा है तो इसका एक प्रमाण पत्र होना चाहिए, और अगर अल्पसंख्यक अगर आप हैं तो अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र होना चाहिए, विशेष योग्यता प्रमाण पत्र, इसके अलावा अगर कोई विशेष योग्यता है तो वो यहाँ पर होनी चाहिए, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए, बीपीएल कार्ड धारक हैं तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं,
और अन्य जो भी इसमें है आप विशेष, तो वो भी इसमें आप दस्तावेज लगा सकते हैं, जिनके आधार पर चयन हेतु मेरिट सूची के लिए अंक का दावा किया जा सकता हो। अब आवेदन प्रक्रिया यहाँ पर हम फिर से देखेंगे कैसे होगी इसमें। तो इस भर्ती के लिए महिलाएं अभ्यर्थियां ऑफलाइन मोड से यहाँ पर इसके लिए आवेदन कर सकेंगी और आवेदन फॉर्म भरने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन को पूरी तरह अच्छी तरह से आपको देखना होगा और आवेदन फॉर्म को वहाँ से प्रिंट करना होगा। आवेदन फॉर्म में सभी जानकारी सही से ही भरनी होगी और जो जरूरी दस्तावेज है वो सेल्फ अटेस्ट करके उसमें निर्धारित स्थान पर पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना होगा और सिग्नेचर करना होगा। इसके अलावा आवेदन पत्र को कार्यालय उप निदेशक महिला अधिकारिता जैसलमेर में व्यक्तिगत 9 जुलाई को शाम 5 बजे तक आपको वहां पर जमा कराना होगा। अंतिम तिथि के बाद कोई भी आपका फॉर्म पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी अगर फॉर्म आपका अंतिम तिथि के बाद वहां पर पहुंचता है तो आपका फॉर्म वो स्वतः रिजेक्ट माना जाएगा। तो महिलाओं के लिए ये बहुत ही सुंदर अवसर है आंगनबाड़ी में कार्य सहायिका और कार्यकारी बनने का। तो अगर आप इसके लिए इच्छुक हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर भरें। तो कैसी लगी दोस्तों आज की जानकारी, आपको कमेंट करके बताना है और अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसी के साथ दोस्तों फिर आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे दोस्तों हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।